इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों को इंसानी दिमाग की ताकत के बारे में बता रहे थे। इतने में एक शख्स पूछने लगा, या अली, क्या इंसान किसी दूसरे इंसान के बोले बगैर उसके दिमाग की बात सुन सकता है? बस ये कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, याद रखना, इंसान के पास सिर्फ ये 5 हवास नहीं जिससे वो देखता, सुनता, चखता, सूंघता या छूता है, बल्कि अल्लाह ने इन हवास से मुबर्रा भी एक हवास को खल्क किया। वो कहने लगा, या अली, वो हवास कौन सा है और कैसे हो सकता है कि दूसरे इंसान की बात बगैर कहे दूसरा इंसान सुन ले? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखना, जब इंसान अपने दिमाग में किसी चीज के बारे में सोचता रहता है तो उस सोच का असर आसपास के लोगों के दिमाग पे पड़ने लगता है और यूं एक दायरा कायम हो जाता है और दूसरे लोग उस सोच के असीर होने लगते हैं और वही सोच घर के माहौल, मोहल्ले और इंसान की शख्सियत पे असर करती है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि कभी भी बुरा न सोचो, क्योंकि इंसान की बुरी सोच सिर्फ इंसान की शख्सियत पे नहीं बल्कि इंसान के घर और इंसान के आसपास के लोगों के दिमाग पे बुरा असर डालती है, और खुसूसन उन बच्चों के दिमाग पे जो बच्चे बालिग नहीं। कभी भी अपने बच्चों के सामने गुनाह की सोच को दिमाग पे हावी न करना। इंसान ये समझता है कि जब तक वो कहता नहीं कोई सुन कैसे सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बोलना तो सिर्फ बात को वाज़ेह करता है, बात को जन्म नहीं देता। अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसी ताकत अता की जो किसी के भी दिमाग के चलते हुए ख्यालात को मालूम कर सकती है। तो उसने कहा, या अली, इस ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, हर किसी के ख्यालात को कैसे समझा जाए? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ताकत तकवा और परहेजगारी से बढ़ती है। याद रखना, अपने नफ्स को पाक रखो और जितना हो सके हाजिर दिमाग रहकर लोगों के एहसासात और जज्बात पे गौर व फिक्र करो और अल्लाह के मखलूक के दर्द को अपना दर्द समझो। और जब भी किसी इंसान को देखो तो या अलीमो या कलीम पढ़कर फिर देखो। जब ये औसाफ तुम्हारे वजूद में पाए जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग की ताकत, जिससे तुम दूसरों के दिमाग के ख्यालात जान सकते हो, तुम में बढ़ती जाएगी और यूं तुम बगैर सुने लोगों की बातों को मालूम कर सकोगे। जब सूरज ग्रहण आता तो अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी तांबे के छल्ले पे सूरज ग्रहण के अय्याम के दरमियान इसमें आज़म दम करते। अल्लाह के फजलो करम से वो तांबे का छल्ला खास इसमें आज़म की बरकत से लोहे शम्स बन जाता और यूं वो छल्ला पहनने वाला तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहता। जहाँ जहाँ कदम बढ़ाता कामयाबी और कामरानी के असबाब अपने कदमों तले पाता। इसी रस्म को सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद सदरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद कबीर शाह और बीबी बादशाहजादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी करते आ रहे हैं। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से ये ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ लोहे शम्स आज, कल और परसों 13, 14 और 15 अक्टूबर 2023 तक, यानी ग्रहण के इख्तिताम तक, ये सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ तांबे का छल्ला मेहरबान स्टोन्स की तरफ से हर पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जा रहा है। याद रहे, ये लोहे शम्स महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये लोहे शम्स, जिस पर खास इसमें आज़म दम किए हुए हैं, आप फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के करम से इस लोहे शम्स को पहनने के बाद तमाम नजर हसद के असरात से आप दूर रहेंगे और जो कामों में रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह अपने दूर पाएंगे। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन ऐप पे मौजूद है, उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी यूके, यूएस या यूएई में रहते हैं तो अमेज़न पे आए, मेहरबान स्टोन सर्च करें, उनसे भी ये लोहे शम्स यानी सूरज ग्रहण के अय्याम में पड़ा हुआ ये तांबे का छल्ला फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं।